हेलो एवरीवन, मैं यशवंत कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने लिमिट फिट और टॉलरेंस के टॉपिक को कवर किया था, उसके कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथ साथ उसके बेसिक को भी कवर किया था। हर एक एग्जाम में लिमिट फिट टॉलरेंस से 8 से 10 क्वेश्चन के करीब पूछ लिए जाते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेथ मशीन को, टर्नर फिटर मशीनिस्ट, कोई भी मैकेनिकल का ट्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें लेथ मशीन से बात की जाए तो नियर अबाउट 7 से 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चैप्टर अगर लिमिट फिट टॉलरेंस और लेथ आप कवर कर लेते हो तो लगभग 15 क्वेश्चन आप एग्जाम में कवर कर ले जाते हैं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें, जब इस समय इस चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 1000 हो जाएगी तो उस समय आपके लिए एक बहुत ही सरप्राइज रखा गया है। वो सरप्राइज आपको 1000 पर मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि चैनल की सब्सक्राइबर संख्या 1000 पहुंचे, जिससे आपको वो मीन्स जो सरप्राइजिंग हमने रखा है वो आपको मिल सके। ठीक, सरप्राइजिंग के रूप में आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, वो डिस्कस करेंगे आपसे 1000 होने पर। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सेंटर लेथ का नहीं है? तो सैडल, फीड रॉड, लीड स्क्रू, ये तीनों सेंटर लेथ के पार्ट होते हैं, लेकिन आर्बर सेंटर लेथ का पार्ट नहीं। क्या कह सकते हैं, लेथ का ही पार्ट नहीं होता है। किसका पार्ट होता है? ड्रिल मशीन का पार्ट होता है। आर्बर के द्वारा ही ड्रिल मशीन के स्पिंडल में हम चक को, स्लिप को, सॉकेट को, इन सबको क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लेथ का हेड स्टॉक किस सिरे पर स्थित होता है? तो जो लेथ का हेड स्टॉक होता है किस सिरे पर होता है? लेफ्ट हैंड पर होता है। और टेल स्टॉक किस सिरे पर? राइट हैंड पर होता है। मान लीजिए आपकी कोई लेथ मशीन है, यहाँ पर कोई वर्कर है, तो वर्कर का मुंह इस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा, राइट हैंड इस तरफ होगा, तो इधर होता है हमारा हेड स्टॉक, इधर होता है टेल स्टॉक। तो हेड स्टॉक लेफ्ट हैंड सिरे पर, टेल स्टॉक राइट हैंड सिरे पर हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ में हॉरिजेंटल फीड, क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग मूवमेंट को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हॉरिजेंटल फीड क्या होती है। हॉरिजेंटल में मान लीजिए इस प्रकार से हमारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है वर्कपीस, इसकी एक्सिस इस प्रकार है। तो जब टूल की फीड एक्सिस के पैरेलल होती, समानांतर होती, तो उसे हॉरिजेंटल फीड कहते हैं। अगर ये क्या हो जाए, इसके लंबवत हो जाए, 90 डिग्री पर हो जाए, तो इसे क्रॉस फीड कहते हैं। और कई बार जब इसे हम एंगल में फीड देते हैं तो आप जानते ही टेपर टर्निंग वगैरह की जाती है। तो इन सब मोशन को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? हेड स्टॉक या फिर टेल स्टॉक या क्रॉस थ्रेड या फिर एप्रन? तो आप सभी को कंफर्म होना चाहिए किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एप्रन में सारा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है, जो कि हार्ट नट के अटैच होने से लीड स्क्रू के द्वारा वो चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस प्लेट को किस पर पकड़ा जाता है? तो फेस प्लेट को सभी को पता है, लेट हेड स्टॉक के स्पिंडल पर हम पकड़ते हैं। फेस प्लेट हो, चक हो, किस में पकड़ा जाता है? हेड स्टॉक के स्पिंडल पर। टेल स्टॉक पर किसको पकड़ते हैं? तो टेल स्टॉक पर बेसिकली डेड सेंटर लगा होता है, इसका काम होता है क्या करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना, अगर कोई लंबा जॉब हो तो उसके लिए। या फिर इसका दूसरा काम क्या होता है, तो इसमें ड्रिल, रीमर, इन सबको लगाकर हम अन्य ऑपरेशन यहाँ पर करते हैं, ठीक, अटैचमेंट के रूप में। टम्बलर गियर क्वाड्रेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टम्बलर गियर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्पिंडल की स्पीड बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, रीड स्क्रू की रोटेशन की दिशा बदलने के लिए, या स्पिंडल की दिशा बदलने के लिए? यहाँ दो में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए इसमें तो आपका प्रयोग हो जाएगा बैक गियर मैकेनिज्म वाला। अब लीड स्क्रू के रोटेशन की दिशा बदलनी है या स्पिंडल की दिशा बदलनी है, इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए टम्बलर गियर के द्वारा क्या किया जाता है? स्पिंडल के रोटेशन की दिशा को बदला जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गैप बेड लेथ में गैप दिया जाता है, मीन जो गैप बेड लेथ होती है, जिसमें क्या होता है, हेड स्टॉक के थोड़ा जस्ट नीचे, उसी के नीचे क्या होता है, गैप में थोड़ा सा, लेथ में थोड़ा गैप होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बड़े लंबे डायमीटर वाले जॉब को, जिसकी लंबाई छोटी है, उसको आसानी से उसमें टर्न किया जा सके। ठीक, तो ये कहाँ पर दिया जाता है, किस लोकेशन पर होता है? तो ये जस्ट नीचे होता है हेड स्टॉक स्पिंडल के नोज के। ठीक, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। लेथ में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को किसमें पकड़ा जाता है? चाहे ड्रिलिंग हो, रीमिंग हो, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, इन सभी टूल को किसमें होल्ड किया जाता है? टेल स्टॉक पर होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट, कौन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म लगाया जाता है? तो बैक गियर मैकेनिज्म का काम क्या होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी ऊपर हमने देखा था। तो ये क्या करता है? स्पिंडल की स्पीड को घटाता है। ठीक,
यहाँ पर दो चीजें समझने की जरूरत होती है। अगर कहा जाए नंबर ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड की संख्या को क्या करता है, तो स्पीड की संख्या को बढ़ाता है। लेकिन अगर स्पिंडल की जो एक्चुअल स्पीड होती है उसको क्या करता है, तो एक्चुअल स्पिंडल की स्पीड को घटाता है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर पूछ लिया जाए कि 3 स्टेप वाली कौन पुली है, तो इसके द्वारा हम कितनी स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके द्वारा हम 3 डायरेक्ट और 3 इनडायरेक्ट टोटल 6 स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। 4 स्टेप वाली होगी तो उसके द्वारा 4 डायरेक्ट और 4 इनडायरेक्ट टोटल 8 स्पीड प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, लेथ बेड की धातु होती है, मीन जो लेथ का बेड होता है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका बनाया जाता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। बाकी लेथ बेड को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है, से कास्ट आयरन से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कास्ट आयरन में क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव लोड को क्या कर सकता है, संपीड़न बल को सहन कर सकता है। क्योंकि जितना भी भार होता है लेथ मशीन का वो किस पर होता है, बेड पर ही होता है। बेड ही अगर भार को सहन नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, उसका पूरा बैकबोन होती है लेथ की, जो बेड होती है वो क्या होती है, लेथ की बैकबोन होती है। तो इसलिए ऐसे मटेरियल से बनाया जाना चाहिए जो क्या कर सके यार, हैवी लोड को सहन कर सके। तो कास्ट आयरन में प्रॉपर्टी पाई जाती, इसीलिए क्या होता है, लेथ बेड की धातु कास्ट आयरन की बनाई जाती है। कई बार पूछा जाता है बेड को किस विधि के द्वारा हार्डनिंग करते हैं, तो यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, फ्लेम हार्डनिंग विधि के द्वारा लेथ के बेड को हार्ड किया जाता है। किस विधि के द्वारा, फ्लेम हार्डनिंग विधि के द्वारा इसको हार्ड करते हैं। नेक्स्ट, माउंटिंग करते समय चक के द्वारा लेथ के बेड गाइड बेज को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो जब भी आप क्या कर रहे हो, चक को माउंट कर रहे हो, तो उस समय क्या करना चाहिए, लेथ का जो बेड है उस पर आपको गाइड बेज पर लकड़ी का पीस रख देना चाहिए। कि सपोज दैट मान लीजिए माउंटिंग करते समय अगर आपके हाथ से छूट जाता है, स्लिप हो जाता है, तो हमारा बेड बेज खराब ना हो, इसके लिए गाइड बेज पर क्या करना चाहिए, लकड़ी का पीस रख देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, लेथ के बेड की स्लाइडिंग सरफेस होती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुरंत आपके नीचे आ गया, क्या होती है, फ्लेम हार्डेंड होती है। फ्लेम हार्डनिंग के विधि द्वारा हम क्या करते हैं, उसे हार्ड करते हैं। फ्लेम हार्डनिंग की अपनी एक क्या होती है, क्वालिटी होती है कि जितने सरफेस को हम चाहते हैं उतने ही सरफेस को पर्टिकुलर मीन्स पॉइंट को ही हार्ड कर सकते हैं, पूरा हमारा मटेरियल हार्ड नहीं होगा। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। तो लेथ बेड जो स्लाइडिंग सरफेस होती है फ्लेम हार्डेंड द्वारा हार्डेंड की जाती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेथ पर कट की गहराई को देने के लिए किया जाता है, मीन्स कट की गहराई को एडजस्ट करने के लिए, मीन्स कह सकते हैं आप फीड कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, हैवी डेप्थ ऑफ कट देने के लिए, लाइट डेप्थ ऑफ देने के लिए, कम मटेरियल हटाने के लिए, अधिक मटेरियल हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है क्रॉस स्लाइड का। ठीक है, क्रॉस स्लाइड के द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी हम डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट करते हैं। जब ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, जॉब का एक्सिस है, यहाँ पर क्लास स्लाइड की हैंड हुई लगी, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, टूल को इस डायरेक्शन में फीड देते हैं, क्रॉस फीड देते हैं। और कंपाउंड स्लाइड के द्वारा क्या किया जाता है, पैरेलल फीड दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि बाल की टर्निंग करते समय हम क्या करते हैं, तो क्रॉस स्लाइड कंपाउंड स्लाइड दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, एक टम्बलर गियर यूनिट में होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं, कितने गियर का सेट होता है टम्बलर गियर, तो टम्बलर से स्पष्ट है कितने गियर होते हैं, 3 गियर होते हैं टम्बलर गियर यूनिट में। लेथ बेड में होते हैं, जो लेथ बेड होता है आपने देखा होगा कई प्रकार के बेड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बी बेड होते हैं, फ्लैट बेड होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कितनी संख्या होती है यही यहाँ पर पूछा गया। तो जो जनरल लेथ बेड होते हैं उसमें बी गाइड बेज और फ्लैट बेज के 2 सेट होते हैं, मीन्स 2 सेट होंगे, मीन्स गाइड बेज फ्लैट के, और 2 ही क्या होंगे, मीन्स एक तरफ इधर आपका फ्लैट होगा, फिर इसके बाद बी होगा, इधर भी क्या होगा, फ्लैट होगा, बी होगा। तो बी गाइड बेज और फ्लैट बेज के क्या होते हैं, 2 सेट्स लेथ बेड में होते हैं। लेथ में क्रॉस स्लाइड मूव करती है। अब क्रॉस स्लाइड किस तरफ मूव करती, अभी हमने आपको थोड़े देर पहले ही समझाया था कि ये वर्क पीस है, ये उसकी एक्सेस है, तो क्रॉस स्लाइड क्या है, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, लंब रूप कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक, अगर कंपाउंड स्लाइड पूछ लिया जाए तो वो क्या होती है, पैरेलल मीन्स समानांतर उसके मूव करती है। तो इसका प्रयोग किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है क्रॉस फीड देने के लिए। तो क्रॉस स्लाइड के द्वारा क्रॉस फीड दी जाती है और ये रोटेशन के अक्ष के लंब रूप 90 डिग्री पर चलती है। लेथ में कैरिज मूव करता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैरिज किस प्रकार से मूव करता है। तो आपको पता है इधर हेड स्टॉक है, इधर टेल स्टॉक है, हमारा कैरिज क्या करता है, या तो इधर मूव करता है या तो इधर मूव करता है, और ये होती है वर्क की एक्सिस। तो देखा जाए ये वर्क की एक्सिस क्या होता है, पैरेलल मूव करता है। तो क्या कह सकते हैं इसे कि रोटेशन के अक्ष के समानांतर मूव करता है, जो भी एक्सिस है
उसके क्या होगा, पैरेलल, सीधा सीधा समानांतर उसके मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लेथ के निम्नलिखित पार्ट्स में से किसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसमें होनी चाहिए, जहां पर आपका ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। कंप्रेसिव फोर्स कहाँ लगता है, जहां पर सारे बॉडी पार्ट्स अटैच होते हैं, वो किस पर होता है, तो बेड पर होता है। तो लेथ का बेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, काफी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपाउंड स्लाइड के स्विवेल बेस को लेथ की सेंटर लाइन से 45 डिग्री पर सेट किया गया है। तो क्रॉस स्लाइड इंडेक्स पर रीडिंग की डिग्री क्या होगी, तो उसे कितने डिग्री पर सेट किया गया है, 45 डिग्री पर सेट किया गया है। ये क्वेश्चन बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया जाता है स्टूडेंट को कि ये कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक, तो बेसिकली अब कितने पर सेट किया हमने, 45 डिग्री पर सेट किया, तो रीडिंग क्या होगी, 45 डिग्री ही तो होगी। तो यही इसका कहने का मोटिव है कि अगर कंपाउंड स्लाइड के स्विवेल बेस को हम सेंटर लेथ लाइन से 45 डिग्री पर सेट करेंगे तो क्रॉस स्लाइड इंडेक्स पर रीडिंग कितनी होगी, तो रीडिंग कितनी होगी, 45 डिग्री ही होगी। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश लीड स्क्रू वाली लेथ में मेट्रिक थ्रेड काटने के लिए 127 दांतों वाला या फिर 63 दांतों वाला स्पेशल गियर का प्रयोग करते हैं। इन गियरों को क्या कहते हैं, तो जो 127 दांते वाले या 63 दांते वाले स्पेशल गियर आते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसलेटिंग गियर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, ट्रांसलेटिंग गियर कहते हैं। इनका प्रयोग ब्रिटिश लेथ है तो उसमें मेट्रिक थ्रेड काटेंगे, या फिर मेट्रिक लेथ है तो उसमें ब्रिटिश थ्रेड काटेंगे। चेंज गियर के लिए इसका प्रयोग बेसिकली प्रयोग किया जाता है जब हमारे एग्जैक्ट दांतों का तीत उपलब्ध नहीं होता वहां पर, तो उसको एडजस्ट करने के लिए इनके ट्रांसलेटिंग गियरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ नट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हाफ नट के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ से बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, इस साइडल का एक अलग होने वाला पार्ट है, बिल्कुल गलत है। ये साइडल का एक अखंड पार्ट है, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत लग रहा है, बिल्कुल से। ये एप्रन का एक अखंड पार्ट है, ये भी गलत है। ये एप्रन का एक अलग होने वाला पार्ट, बिल्कुल सही। पहले आपको क्लियर होना चाहिए हाफ नट कहाँ होता है, तो एप्रन में होता है। अब ये एप्रन का डिटैचेबल पार्ट होता है। डिटैचेबल मीन्स अलग होने वाला। जब हमें इच्छा होती है तो इंगेजिंग लेबर से इसको इंगेज कर देते हैं। जब हमें लीड स्क्रू को नहीं रोटेट मीन्स थ्रेड वगैरह कटिंग नहीं करनी होती है, लीड स्क्रू का काम नहीं होता है, तो वहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, डिटैच कर देते हैं। जब भी लीड स्क्रू को मूव करवाना होता है तो वहाँ पर इसको इंगेज करते हैं, लीड स्क्रू की जरूरत नहीं होती, डिसंगेज करते हैं। तो क्या होता है, एप्रन का एक डिटैचेबल पार्ट होता है, अलग होने वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर लेथ में एप्रन में लगाए गए ड्रॉप वर्म का कार्य क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि एप्रन में ड्रॉप वर्म का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है। तो बेसिकली जब हम क्या कर रहे होते हैं, थ्रेड कटिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय थ्रेड के कैचिंग की बहुत सारी विधियां होती हैं। तो एक थ्रेड कैचिंग की विधि होती है वर्म व्हील, ड्रॉप वर्म एक विधि होती है थ्रेड कैचिंग की, वो आपको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके सहायता से हम क्या करते हैं, जो हमारी पावर फीड होती है उसको हम इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से हम टाइमिंग पर क्या करते हैं, पावर फीड को इंगेज करते हैं और डिसएंगेज करते हैं, जिससे थ्रेड हमारी खराब ना हो सके, एग्जैक्ट थ्रेड की कैचिंग की जा सके। तो यही ड्रॉप वर्म का यहाँ पर कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल स्टाक के बैरल में एक इंटरनल टेपर होता है। बैरल के बोर में निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड टेपर होता है। तो चाहे जो टेपर पूछ लिया जाए यहाँ पर, इसमें कौन होगा, मोर्स टेपर ही होता है। ठीक, चाहे इंटरनल पूछे एक्सटर्नल पूछे, ठीक, कौन सा टेपर होगा, मोर्स टेपर। कितने, 0 से लेकर 7 साइजों में टोटल 8 नंबर में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड स्लाइड की टॉप स्लाइड और स्विवेल बेस असेंबली के बीच एक जिब लगाई जाती है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है कि कंपाउंड स्लाइड की जो टॉप स्लाइड होती है और स्विवेल बेस के बीच में असेंबली में हम क्या करते हैं, जिब लगाते हैं। ठीक, इस जिब का प्रयोग क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला, टॉप स्लाइड को आसानी से अलग करने के लिए, नहीं। असेंबली में स्क्रू और नट की बैकलेस को दूर करने के लिए, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, घिसावट के कारण स्लैकनेस को दूर करने के लिए, समायोजित करने के लिए, बिल्कुल सही है। जब कभी भी क्या होता है, प्रयोग करते करते क्या होता है, कुछ उसमें बियर एंड टियर हो जाती है, कुछ घिसावट हो जाती है, तो क्या करता है वो स्लैकनेस आ जाती है उसमें। ठीक, तो स्लैकनेस को दूर करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, उसमें हम जिब का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, जिब का प्रयोग कब किया जाता है, तो उसकी स्लैकनेस को दूर करने के लिए जिब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए 24 नंबर, सेंटर लेथ के पार्ट में एक टम्बलर गियर यूनिट होता है।
तो टम्बलर गियर क्यों प्रयोग किया जाता है? ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। टम्बलर गियर का प्रयोग क्या होता है? तो टम्बलर गियर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है फीड शाफ्ट से कैरिज तक मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक, अगर टम्बलर गियर क्वाड्रेंट का पूछा जाए तो उसका कुछ अलग है। यहाँ टम्बलर गियर यूनिट का कार्य पूछा गया है। तो बेसिकली टम्बलर गियर यूनिट का काम क्या होता है? तो ये 3 गियरों का सेट होता है। ये लीड स्क्रू व फीड रॉड की दिशा को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, फीड शाफ्ट से कैरिज तक हम मोशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ आपको देख रहे होंगे कि स्पिंडल की स्पीड को बदलने के लिए स्पिंडल की स्पीड नहीं बदलता, बल्कि क्या करता है, लीड स्क्रू और फीड रॉड की दिशा को बदलता है, रोटेशन की दिशा को। ओके, तो सेंट्रल लेथ में टम्बलर गियर यूनिट का काम क्या होता है? फीड शाफ्ट से लेकर के कैरिज तक मोशन को ट्रांसमिट करने का कार्य होता है। टेल स्टॉक के बेस पर ग्रेजुएशन अंकित होती है। बॉडी को ऑफसेट करने के लिए ग्रेजुएशन किस में दिया जाता है? तो ये बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे इसमें टेपर पर फुट मार देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ग्रेजुएशन किस में होता है? एमएम में अंकित होता है। हम एमएम में क्या करते हैं, उसके बॉडी को ऑफसेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ की क्षमता को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? निम्नलिखित में से किसमें हम क्या कर सकते हैं, लेथ की क्षमता को व्यक्त कर सकते हैं? तो सबसे यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लेथ की हम स्पेसिफिकेशन कैसे देते हैं? तो हॉर्स पावर और चक ये भी होता है, बट इतना ही वो नहीं होता मेजर। स्विंग और सेंटर के बीच दूरी, तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि स्विंग ओवर बेड, स्विंग ओवर कैरिज, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टेल स्टॉक एंड हेड स्टॉक। अब जब उसमें सेंटर लगाते हैं तो उनके बीच की दूरी, ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीजें होती हैं जो कि क्या करती हैं, लेथ को स्पेसिफाई करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, लेथ का कैरिज किस एक्सिस पर मूव करता है? आपने देखा हो लेथ कुछ इस एक्सिस में मूव करता है कैरिज, तो एक्चुअल में कौन सी एक्सिस होती है? तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ बच्चे यहाँ पर एक्स मार देते हैं, कोई वाई मार देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन सा एक्सिस होता है? ये जेड एक्सिस होता है। लेथ का कैरिज किस अक्ष में मूव करता है? तो जेड एक्सिस में मूव करता है, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक टर्निंग लेथ कौन सी होती है? कौन सी ऐसी लेथ है जिसे हम बेसिक टर्निंग लेथ के नाम से जानते हैं? तो ये कौन सी होती है? क्या होती है? इंजन लेथ को हम क्या कहते हैं? बेसिक टर्निंग लेथ के नाम से जानते हैं। कौन सी? इंजन लेथ को हम क्या कहते हैं? बेसिक टर्निंग लेथ के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये कुछ थे लेथ के जो कंस्ट्रक्शन वाले थे, लेथ की बनावट से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेथ के जो एसेसरीज हैं उसको कवर करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाना ज़्यादा सही होता है। एक साथ जब ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं वीडियो लंबी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप लोग स्किप कर जाते हैं, पूरी वीडियो को नहीं देखते, तो इससे आपका भी नुकसान होता है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए वीडियो को छोटा छोटा रखना ज़्यादा सही है। अब यहाँ एक बार इसका हम मीन्स रिव्यू ले लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने आज क्या पढ़ा, लेथ मशीन के कंस्ट्रक्शन पढ़े हैं। तो सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि लेथ पर हम किस प्रकार के जॉब को बनाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लेथ का प्रयोग बेसिकली किस प्रकार के जॉब को बनाया जाता है। तो इस पर हम बेलनाकार सिलेंड्रिकल जॉब बना सकते हैं, या फिर कोनिकल जॉब बना सकते हैं, या फिर प्लेन सरफेस का भी निर्माण कर सकते हैं। कुछ अटैचमेंट का प्रयोग करके इस पर हम क्या कर सकते हैं, मिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, होनिंग भी कर सकते हैं। और लेथ मशीन पर हम टेल स्टॉक में ड्रिल रीमर का प्रयोग करके ये सारी क्रियाएं तो कर ही सकते हैं, ड्रिलिंग, रीमिंग, थ्रेडिंग, ये सब कर ही सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आपने लॉन्गिट्यूडनल फीड के बारे में जान लिया था। लॉन्गिट्यूडनल फीड क्या होती है? जब एक्सिस के पैरेलल में फीड दी जाती है। क्रॉस फीड क्या होती है? जब एक्सिस के लंबवत 90 डिग्री पर फीड दी जाती है। उसके बाद एंगुलर फीड क्या होती है? जब हम क्या करते हैं, टेपर में फीड देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एंगुलर फीड के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए कुछ प्रमुख प्रकार की जो लेथ होती हैं, उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है स्पीड लेथ। सबसे पहली कौन सी आती है? स्पीड लेथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो स्पीड लेथ होती है बहुत ही सिंपल मशीन होती है। ठीक है, बहुत ही साधारण मशीन होती है। कई बार इसका आरपीएम पूछा जाता है आपसे कि स्पीड लेथ का आरपीएम कितना होता है? तो 1200 से लेकर के 3600 के रेंज में इसका क्या होता है? आरपीएम होता है। आरपीएम मीन्स राउंड पर मिनट होता है। ठीक, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग बेसिकली मुलायम धातु या लकड़ी को खरादने के लिए, लकड़ी की टर्निंग के लिए किया जाता है, या फिर कह सकते हैं पैटर्न वगैरह बनाने के लिए, जैसे स्पिनिंग, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग में जो तरह तरह के आप डिजाइन वगैरह देखते हैं, पैटर्न देखते हैं बर्तनों वगैरह पे, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इसी के द्वारा, स्पीड लेथ के द्वारा ही टर्न
किए जाते हैं। तो मुलायम धातु को कोई मशीनिंग करनी है, खरादना है, लकड़ी को खरादना है, तो पैटर्न बनाना है बर्तन वगैरह पे, इसी का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्पीड लेथ का। दूसरी जो यहाँ पर आती है वो होती है सेंटर लेथ। तो सेंटर लेथ आप सभी को कन्फर्म है क्या होता है, सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली लेथ होती है, जिसमें हम कार्यखंड को क्या करते हैं, दो सेंटरों के बीच में होल्ड करके पकड़ के हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, लेथ बेड होता है, हेड स्टॉक होता है, टूल पोस्ट, फीड रॉड, ये सारे इसके पार्ट होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होती है, हैंड लेथ भी होती है, टरेट लेथ हो गई, बेंच लेथ हो गई, इंजन लेथ हो गई, टूल रूम लेथ हो गई, ये सब किसके पार्ट होते हैं, सेंटर लेथ के ही पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर पूछा किससे जाता है, तो यहाँ पर सेंटर लेथ के जो एक पार्ट होता है इंजन लेथ, मीन्स जो एक भाग होता है अलग टाइप का इंजन लेथ, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंजन लेथ की विशेषता क्या होती है। तो इस इंजन लेथ को ही हम क्या कहते हैं, एसएस एंड एससी लेथ कहते हैं। एसएस एंड एससी लेथ के नाम से जानते हैं। ये कई बार आईटीआई के एग्जाम में पूछा जाता है कि सरफेस स्लाइडिंग एंड स्क्रू कटिंग, एसएस एंड एससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सरफेस स्लाइडिंग एंड स्क्रू कटिंग लेथ भी इसको कहते हैं, किसको, इंजन लेथ को। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन कैपेस्टन और टरेट लेथ से। ठीक, तो चाहे वो कैपेस्टन लेथ हो या टरेट लेथ हो, दोनों ही हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ प्रयोग करते हैं, मास प्रोडक्शन में प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा हम कैपेस्टन लेथ का प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं।